अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सरकार की नाकामी की वजह से फिर से होगा टीआरई 3.0 एग्ज़ाम कैंसिल। क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। 19 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ। 19 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी लगभग 200 कैंडिडेट फर्जी पकड़े गए। बट नाम कितने का मेंशन किया गया कि मुन्ना भाई सिर्फ और सिर्फ 25 पकड़े गए। बट आपको मैं बता देता हूँ कि ये 25 नहीं थे, पूरे बिहार में कम अज कम मुन्ना भाई 200 एग्ज़ाम दे रहे थे फर्जी तरीके से। तो ये सारी की सारी जो गलती है, ये ना तो जिला पदाधिकारी की गलती आप कह सकते हैं, ये सब गलती जो है ये आपके सरकार की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में फिर 23 फर्जी अभ्यर्थी धराए। यानी कि आपको मैं बताया था कि 19 जुलाई वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने पकड़े गए थे, उसमें 25 पकड़े गए थे। और जो कल वाला एग्ज़ाम हुआ उसमें देख सकते हैं कि 23 फर्जी पकड़े गए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार सरकार काम कर रही है। क्योंकि जब टीआरई 3.0 मार्च में एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आपको पता है कि शाम से ही पेपर लीक को लेकर लगातार कैंडिडेट ने मांग उठाया। सरकार ने बड़ा फैसला लिया और टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। उसके बाद सरकार ने कम अज़ कम 20 मरतबा बोला है कि टीआरई 3.0 जो री एग्ज़ाम हो रहा है, इस एग्ज़ाम में किसी तरीके की कोई भी दुश्वारी नहीं आएगी, किसी तरीके के सेंटर पर कोई अदर्स स्टूडेंट नहीं जा पाएंगे, सुरक्षा बहुत ही कड़ी होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कैसी थी। ये सारे के सारे कैंडिडेट किस तरीके से इंटर किए, ये जनता सवाल पूछती है बिहार सरकार से। क्योंकि अगर इसी तरीके से रहा, अभी जो मेंशन किया गया है पेपर में वो काफ़ी कम नाम किया गया। बट अगर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको काउंटिंग, ये जो आपको लिस्ट दिख रही है कि 23 और 25 दिख रही है, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। 200 कैंडिडेट थे जो गलत तरीके से पकड़े गए हैं, जो गलत तरीके से दूसरे की जगह पर एग्ज़ाम दे रहे थे। वो इंटर किस तरीके से गए, उनकी जब बायोमेट्रिक हुई तो वो किस तरीके से वो अंदर जाकर बैठ गए, ये सरकार से जनता का सवाल है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण रविवार को 23 फर्जी अभ्यर्थी धराए। यानी कि शनिवार को मैं आपको बताया था कितने हो गए, शनिवार को आपको 25 बताया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि 23 पकड़े गए रविवार को, संडे वाले दिन। उसके बाद टोटल यहाँ पे देख 55 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए अब तक। शनिवार को 24 परीक्षार्थी धराए थे। यानी कि यहाँ पे 24 नाम मेंशन किया जा रहा, कोई पेपर में 25 किया जा रहा, कहीं पर 30 किया जा रहा। ये सारी की सारी जो है चाल है, स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको उर्दू पेपर दिखा देता हूँ। उर्दू पेपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई इम्तिहान में गिरफ्तार हुए सभी मुन्ना भाई पहुँचे जेल। ये सारे के सारे जो मुन्ना भाई थे जो पकड़े गए हैं, जो दूसरे की जगह पर एग्ज़ाम दे रहे थे, इन सभी को जेल में भेज दिया गया। बट फिर से यही सवाल है कि सरकार की नाकामी की वजह से ये हालत हुई। अब जो है कि पिछले शनिवार से मुझे काफ़ी मैसेज मिल रहा है कि मोहम्मद भाई आप बताइए क्या फिर से एग्ज़ाम कैंसिल होगा। क्योंकि सरकार ने पहले ही बताया था कि किसी तरीके का कोई भी फर्जी नहीं इस एग्ज़ाम में पकड़े जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको कल भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था लगभग 4 से 5 बजे के बीच में। उस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि जिस सेंटर पर ये कैंडिडेट, ये मुन्ना भाई पकड़े गए, वो सेंटर का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया जाएगा या फिर किसी और तरीके की तरकीब निकाली जाएगी। ये गाइडलाइन बिहार सरकार ने पहले ही बताया था
क्योंकि टीआरई 3.0 एक मर्तबा एग्ज़ाम हो चुका है, इसको दोबारा कैंसिल नहीं किया जा सकता है, बिहार सरकार ने पहले ही बताया था। बट जो सेंटर पर ये मुन्ना भाई पकड़े गए वो सारे कैंडिडेट का उस सेंटर का एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो सारे स्टूडेंट के साथ जो है पूछताछ की जाएगी जो अगल बगल में बैठे हुए होंगे। ये बताया गया था कि जो बैठे थे। अब जो है बात ये भी आती है कि अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या मुन्ना भाई 55 की जगह पर 500 तो अंदर एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 25 ही पकड़े गए? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा अच्छी चेकिंग थी वहाँ पे पकड़े गए, जहाँ पर चेकिंग थोड़ी बहुत भी ढीली थी वहाँ पर जो ये सारे के सारे मुन्ना भाई थे वो एग्ज़ाम दिए, क्योंकि ये 1-2 लाख रुपया लेकर एग्ज़ाम दे रहे थे, क्योंकि इनको पूरा का पूरा क्वेश्चन को पहले ही से इनको पता था किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और कैंडिडेट से 1 लाख 2 लाख रुपया देकर वो एग्ज़ाम दे रहे थे। अभी तक बिहार सरकार या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल जो है अपडेट नहीं निकल कर आई है, क्योंकि 2 दिन का एग्ज़ाम हुआ, शनिवार और रविवार को एग्ज़ाम हुआ, दोनों दिन मुन्ना भाई पकड़े गए। उसके बाद आपको पता है कि आज मंडे का दिन है, आज के दिन ही कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा बीपीएससी के चेयरमैन साहब की तरफ से, क्योंकि कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो कल कोई फैसला नहीं हुआ। अभी जो है बैठक होने वाली है या शायद हो चुकी है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो मैं थोड़ी लेट बना रहा हूँ। एक रात में मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या सच में किस तरीके से बीपीएससी अब काम करेगी, क्योंकि अगर इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से अगर और भी कैंडिडेट निकलते हैं मुन्ना भाई, तो एग्ज़ाम को कैंसिल भी किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने पहले ही बताया था कि अगर फर्जी पकड़े जाएंगे तो उनके साथ तो कार्रवाई होगी ही, साथ में एग्ज़ाम को भी कैंसिल या फिर कुछ नई तरकीब निकाली जाएगी। क्योंकि अभी 25 पकड़े गए हैं, बट 200 से 300 और कैंडिडेट हैं और मुन्ना भाई जो एग्ज़ाम देकर घूम रहे हैं वो नहीं पकड़े गए हैं, तो उनको भी पकड़ना होगा सरकार को, और सरकार को बड़ा निर्णय लेना होगा। क्योंकि अगर इसी तरीके से शिक्षक बनेंगे जिस तरीके से पहले बनते आए हैं, तो बिहार कभी भी डेवलप नहीं करेगा। बिहार जो है एजुकेशन के मामले में और पीछे जाता रहेगा, क्योंकि जब तक एजुकेटेड टीचर्स नहीं आएंगे बिहार सरकारी स्कूल में, तब तक पढ़ाई नहीं होगी। आपको पता है कि 2005, 6, 7, 8 वाले टीचर्स की आपको हालत पता है कि 10th और 11th करके 12th करके शिक्षक बने थे। उसके बाद आपको पता है कि सरकार ने बीपीएससी निकाला, बीपीएससी टीआरई 1 में भी फर्जी हुई, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी फर्जी हुई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीआरई 3.0 एग्ज़ाम कैंसिल होने के बावजूद भी फिर से 25 और 23 कैंडिडेट जो है पकड़े गए हैं। तो ये थी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। अब आपको बताना है, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट्स ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या आपके सेंटर पर भी इस तरीके के मुन्ना भाई पकड़े गए या फिर नहीं पकड़े गए।